बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोला इफ द अर्थ श्रिंक्स सच दैट इट्स डेंसिटी बिकम्स 8 टाइम्स, अगर इसकी डेंसिटी 8 गुना हो गई ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू देन द न्यू ड्यूरेशन ऑफ द डे इन आवर्स विल बी। अगर डेंसिटी 8 टाइम्स हो जानी है मतलब वॉल्यूम कम करना पड़ेगी, अर्थ को श्रिंक होना पड़ेगा, और अगर अर्थ श्रिंक हो गई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने की वजह से एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी फिर से, क्योंकि अर्थ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसीलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है, तो अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन को लिख सकते हैं अपन आई ओमेगा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पर आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, तो आई है m 2/5 mr², जहां पर मैं अर्थ को एक सॉलिड स्फीयर जैसे ट्रीट कर रहा हूं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर इज 2/5 mr² इनटू ओमेगा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक, अब क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी की बात हो रही है तो हम मास जो है उसको लिखेंगे डेंसिटी की टर्म्स में, तो इट विल बी 2/5 इंटू मास जो है वो हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू r² इंटू ओमेगा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक, अब ये करने के पहले हमको ये समझना होगा कि जो मास है ये जो चीज है ये तो कांस्टेंट है। अगर हमने डेंसिटी 8 गुना कर दी तो रेडियस को हमको 1/2 करना पड़ेगा। रेडियस रेडियस जो है उसको 1/8 सॉरी वॉल्यूम जो है उसको 1/8 करना पड़ेगा। अब वो कैसे निकालें समझ। तो डेंसिटी जो है वो होता है मास बाय वॉल्यूम, और मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम जो कि है 4/3 पाई आर क्यूब, एंड मास इज कांस्टेंट। राइट, मास कांस्टेंट होने की वजह से हम ये देखते हैं कि रेडियस पे क्या फर्क पड़ा। तो डेंसिटी हो गई 8 गुना। ठीक है, तो d1 4/3, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये तो खुद कांस्टेंट है तो d इंटू आर क्यूब इज ऑल्सो कांस्टेंट। d इंटू आर क्यूब अपने आप में एक कांस्टेंट है, तो इसको अब d1r1³ इक्वल्स टू d2r2³ लिख देंगे। पहले मान लेते हैं डेंसिटी d है और रेडियस है r, बाद में डेंसिटी हो गई 8d एंड लेट्स से रेडियस इज r2। तो अगर मैं d को कैंसिल आउट करूं दोनों तरफ और दोनों तरफ क्यूब रूट ले लूं तो न्यू r जो है इट विल बी इक्वल टू 2r2, और नया जो रेडियस r2 है वो हो जाएगा r/2। मतलब कि जो नया रेडियस आया वो पहले वाले का आधा है। अब अगर रेडियस आधा है, और ध्यान से समझें कि ये चीज पूरी की पूरी कांस्टेंट है। ठीक है, तो r² ओमेगा इज ऑल्सो कांस्टेंट, r² इंटू ओमेगा इज कांस्टेंट, मतलब r1² ओमेगा 1 इक्वल्स टू r2² ओमेगा 2। तो पहले रेडियस r था और एंगुलर वेलोसिटी जो है वो थी 2π/24। 2π/t होती है ना एंगुलर वेलोसिटी, तो मैं इसको 2π/24 लिख रहा हूं, जहां पर 24 जो है वो है टाइम पीरियड इन आवर्स। अब जो नया रेडियस है वो हो गया r/2, तो r/2 का स्क्वायर करेंगे तो विल बी गेट अगेन r²/4 इनटू नया टाइम पीरियड मान लेते हैं t। नया टाइम पीरियड कितना है t, तो r² से r² कैंसिल, 2π से 2π कैंसिल, 4 से 24 कैंसिल, तो 6, तो t की वैल्यू आएगी 6r। मतलब अब अर्थ जो है वो उसका रोटेशन बढ़ जाएगा, उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी जिससे वो जल्दी चक्कर लगा लेगी और टाइम जो है कम लगेगा अब एक रोटेशन लगाने में, तो आंसर होगा 6 आवर्स।